17 तारीख को नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और उस दिन हमने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में ऑब्जर्व करने का एक आह्वान किया है और तमाम सारे जो छात्र नौजवान हैं वो चौक चौराहों पर निकल करके सामाजिक दूरी का पालन करते हुए, शारीरिक दूरी का पालन करते हुए नरेंद्र मोदी का पुतला जलाएंगे। और ये नौजवानों ने महसूस किया है कि देश में जो प्रधानमंत्री हैं वो जुमलाधिराज हो चुके हैं, झांसे का राजा हो चुके हैं। एक झांसी की रानी थी और ये झांसे का राजा हो चुके हैं। बिहार एसएससी जिसका बहाली का डेट नोटिफिकेशन आया था 2014 में, आज 6 साल हो गए। उस बहाली का कोई अता पता नहीं है कि कब तक अपॉइंटमेंट छात्रों को मिलेगा उसके लिए। आज आप लोग खासतौर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप लोगों ने आयोजन किया है रोजगार के सवाल पर, तो क्या है, क्या कहना है? देखिए, रोजगार का सवाल जो है वो आज देश का सबसे प्रमुख सवालों में से आ चुका है और हम लोग सुनते आ रहे थे कि देश में किसान जो हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन पिछले 3-4 साल से अगर आप आंकड़ा उठा करके देखें तो देश में नौजवानों की जो आत्महत्या का दर है वो किसानों से बहुत ज़्यादा हो चुका है और उसके कई कारण हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण जो हम लोग को लगता है वो है बेरोजगारी का संकट। नरेंद्र मोदी अक्सर अपनी बातों में कहते हैं कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो हम करके दिखा रहे हैं, तो 70 साल में ये भी कभी नहीं हुआ था कि देश में इतनी बड़ी तादाद में लोग बेरोज़गार हुए थे। और ये सिर्फ लॉकडाउन की बात नहीं है, सिर्फ कोरोना महामारी के बीच की बात नहीं है, बल्कि सत्ता संभालने के बाद से जो रणनीति बनाई गई सरकार की तरफ से, जो पॉलिसीज़ लाई गई, उसमें भारी पैमाने पर युवाओं के बीच में रोज़गारी का एक आलम पसर गया है और 45 साल का रिकॉर्ड बार बार टूट रहा है। आज जब हम देख रहे हैं कि देश में जो सैलरी पाने वाले लोग थे उनमें से 2 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई और ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। इसके बाद देख रहे हैं कि जिनकी नौकरियां बची हुई है उन पे संकट मंडरा रहा है। सरकार ने पिछले 12 मई को एक 20 लाख करोड़ का पैकेज का अनाउंसमेंट तो किया, लेकिन वो पैसा जनता के हाथों तक नहीं पहुँचा, बल्कि ऊपर से कॉरपोरेट के हाथों में चला गया और उस पैसे का 65% से ज़्यादा रकम जो था वो लोन के लिए था। अब संकट ये है कि आज नौजवान लोन लेंगे तो करेंगे क्या, क्योंकि आपकी पूरी अर्थव्यवस्था ख़त्म हो रही है। तो इसलिए चारों ओर नौजवानों को सिर्फ अंधेरा दिख रहा है। जो केंद्र सरकार की तरफ से रोज़गार की संभावनाएं थी, जहाँ पे वैकेंसीज आती थी, जैसे एसएससी, जैसे रेलवे, जैसे आईबीपीएस, इन सब जगह पे उठा करके देखिए बहुत ज़्यादा कटौती हो चुकी है। रेलवे तकरीबन सारे पोस्ट को मिला लीजिए तो 1.25 लाख के आसपास वैकेंसी आती थी उसकी, 1 लाख से ज़्यादा क्रॉस करता था और इस 6 साल में अगर देखा जाए तो वो 9 लाख के आसपास आना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि पिछले 6 महीने में रेलवे में सिर्फ 50,000 बहाली के लिए ही अब तक रिजल्ट आया है और उस पर भी नियुक्तियां नहीं हुई है और वो कब होगी किसी को नहीं पता। और सरकार ये भी कह चुकी है कि वो जब चाहे उसको रद्द कर सकती है। बिहार का अगर बात करें तो बिहार के छात्रों के साथ तो दोहरा संकट चल रहा है। उनके पास जो केंद्र सरकार की वैकेंसीज थी, वहाँ जो रोजगार के अवसर थे वो ख़त्म हो रहे हैं और बिहार सरकार के अधीन जो नौकरियां आती थी उसमें ज़बरदस्त कटौती, ज़बरदस्त लेट लतीफ़ी और लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार का एक पूरा षड्यंत्र चल रहा है उसमें। बिहार एसएससी जिसका बहाली का डेट नोटिफिकेशन आया था 2014 में, आज 6 साल हो गए। उस बहाली का कोई अता पता नहीं है कि कब तक अपॉइंटमेंट छात्रों को मिलेगा उसके लिए, उनकी नियुक्तियाँ कब होगी। बिहार में जो टीचर्स का मामला है, और मैं बार बार कहता हूँ कि जो बिहार में शिक्षकों की बहाली का मामला है वो तो एक रोज़गार का मामला है ही, साथ ही साथ वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था का भी मामला है। आज बिहार में जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं, जो वो पद हैं, मिडिल स्कूल के पद हैं, लाखों पद खाली हैं, 4 लाख के आसपास पद खाली हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है। स्टेट की जो परीक्षा जो नोटिफिकेशन सितंबर 2019 में आया था उसको लेकर के सरकार की लापरवाही दिख रही है कि आपने जनवरी में परीक्षा लिया, वहाँ बवाल हुआ, आपने फरवरी में दोबारा से परीक्षा ली और अचानक से जब रिजल्ट देने की बारी आई तो आपने रातों रात अनाउंस कर दिया कि परीक्षा रद्द। और इस कोरोना के बीच में अब स्टेट की परीक्षा ली जा रही है, बाकी तमाम परीक्षाएं ली जा रही है। हम करें कि जब छात्रों की जहाँ पे मांग है कि हम अभी पेन पेपर एग्जामिनेशन में नहीं जाना चाहते हैं इस महामारी के बीच में, सरकार ज़बरदस्ती आगे कर रही है उनको। हमने देखा अभी जेईई का एग्ज़ाम हुआ, 50% स्टूडेंट्स जो थे वो गैरहाजिर थे, नहीं आ पाए। अभी 13 सितंबर को नीट का एग्ज़ाम होना है जिसमें 16 लाख बच्चों को एक स्लॉट में एक दिन 7 से 10 के बीच में बैठा करके एग्ज़ाम लेना है। तो वो तो अब ज़बरदस्ती ले रहे हैं, लेकिन जो छात्र मांग कर रहे हैं कि हमारी परीक्षा लीजिए, हमारे परीक्षा का परिणाम दीजिए और जिसका परिणाम आ चुका है वहाँ पे बहाली दीजिए,
इस पे सरकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं है। आप लंबे समय से स्टूडेंट पॉलिटिक्स का भी हिस्सा रहे हैं, जेएनयू से लगाए यहाँ तक। अब एक जो एमएल की एक तरीके से जो यूथ विंग है उसके सदस्य भी हैं, सक्रिय सदस्य जी। तो बतौर विपक्षी पार्टी आप लोगों के पास कुछ है रोड मैप उस लिहाज से? डेफिनेटली, और मैं तो मानता हूं कि आज देश में विपक्षी पार्टी बिहार में की अगर बात करें तो भाकपा माले तो विपक्षी पार्टी है, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि आज सरकार की जो पॉलिसी है, खास करके युवाओं को लेकर के, नौजवानों को लेकर के, उन सब पे आज देश का विपक्ष जो है वो सड़क पर उतर करके रोजगार की मांग करते हुए थाली बजा रहा है। और वो किसी संगठन की बात नहीं है, किसी पार्टी की बात नहीं है। आज यूथ के अंदर ये एक ज़बरदस्त तरीके का बात आ चुका है कि अब अगर हमें अपनी भविष्य को बचाना है तो हमें लड़ना पड़ेगा। और इसीलिए ये जो बिहार का चुनाव की घोषणा हो रही है, इस चुनाव में बिहार के नौजवान जो हैं वो अब पुरानी बातों पे यकीन नहीं करेंगे। अब नौजवान ये नहीं चाहते हैं कि सरकार उनसे कहे कि 15 साल पहले बिहार कैसा था चाहिए। तो इसलिए नौजवान जो हैं वो आज विपक्ष की भूमिका में आए हैं। और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, आइसा, रिवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन, RYA जो भाकपा माले की छात्र और युवा कमेटी है, हम लोग इस पूरे छात्रों के इस पूरे असरसन को चैनलाइज करेंगे, उनको और आगे बढ़ाएंगे और इस पूरे आंदोलन को हम लोग मुकम्मल स्थान तक ले जाने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है कि उसका चुनाव भी एक माध्यम होगा जहाँ पे हम इस सरकार को सबक सिखाएंगे कि आप छात्रों के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं छात्र आंदोलन से निकले हुए हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं छात्र आंदोलन से निकले हुए हैं, लेकिन छात्रों को लेकर के फिर इतनी असंवेदनशीलता क्यों है? आपने बिहार की शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दिया। बिहार में लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं, आज शिक्षा के लिए भी पलायन कर रहे हैं और कहीं कोई इंतजाम नहीं है, कहीं कोई आपका पीछे देखने का नहीं है। बस कुछ जुमला चल रहा है कि हमें वोट नहीं दीजिएगा तो 15 साल पहले जैसे था वैसे हो जाएगा। आप 15 साल बिहार में राज कर चुके, इसका तो कोई हिसाब नहीं चल रहा है। तो ये बिहार के नौजवानों को लगता है कि इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए और इसीलिए 14 तारीख को संसद का जब सत्र शुरू हो रहा है उस दिन, 17 तारीख को जब नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और ये नौजवानों ने महसूस किया है कि देश में जो प्रधानमंत्री हैं वो जुमलाधिराज हो चुके हैं, झांसे का राजा हो चुके हैं। एक झांसी की रानी थी और ये झांसे का राजा हो चुके हैं। हर बात में झूठ। रोज़गार को लेकर के सरकार ने कहा कि स्किल इंडिया ला रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया ला रहे हैं, स्टैंड अप इंडिया ला रहे हैं, मेक इन इंडिया ला रहे हैं। कोई भी चीज़, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार का आंकड़ा उठा करके देखिए, सरकार ये खुद कह रही है कि देश में जितनी स्टार्टअप कंपनियाँ हमने शुरुआत की थी, इन लोगों ने 6000 स्टार्टअप कंपनियों से, एक साल के अंदर वो 800 पे आ गया। एक साल में आपका इतना बंद हुआ, अभी 300 पे आ चुका होगा वो। तो स्टार्टअप कंपनियां बंद हो रही हैं आपकी। जो रोजगार विनिमय जो केंद्र होते हैं, जो रोजगार देने के लिए सरकार ने विभाग बना के रखा हुआ है, वहाँ 0.19% लोगों को रोजगार मिल रहा है। मतलब 100 लोग अगर वहाँ पे आवेदन कर रहे हैं तो आप 0.19% लोगों को रोजगार दे रहे हैं और अब एक दफ्तर चला रहे हैं झूठ मूठ का। कोविड के संक्रमण के बीच फिर मतलब आप छात्रों, नौजवानों को रोजगार के मसले पर एकजुट करने का क्या है प्लान? आप देखिए, हम लोगों ने कोविड के बीच में चूँकि हमने देखा कि कोरोना का भी एक बड़ा मामला रहा, जब छात्रों के साथ बहुत गलत किया सरकार ने। कोई स्टूडेंट और यूथ को लेकर के सरकार का प्लान नहीं था। जो 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा सरकार ने की, उसमें स्टूडेंट का कोई पैकेज अलग से नहीं दिया गया। स्टूडेंट का जो नौकरी की तैयारी के लिए अलग अलग शहरों में रह रहे थे, जो छोटे परिवार से थे, जो मध्यम दर्जे के किसान परिवार से थे, उन छात्रों की मांग थी कि सरकार जो है वो हमारा रेंट माफ़ करे। सरकार ने नहीं सुना। बार बार ये अपील हुआ और नेशनली समझिए कि सोशल मीडिया, चूँकि उस दौर में आप गैदरिंग नहीं कर सकते थे, सोशल मीडिया में पुरजोर तरीके से इस बात को उठाया गया। छात्रों ने ये उठाया कि अब स्कूल और कॉलेजेस की फ़ीस माफ़ कीजिए। लेकिन ये कितना हास्यास्पद है कि अभी सरकार फ़ीस माफ़ करने की बात छोड़ दीजिए, अभी तमाम तरह के कॉलेजेस में फ़ीस वृद्धि का फरमान आ चुका है। निफ्ट के जो बच्चे हैं उनका फ़ीस लगभग 1.5 गुना हो चुका है इस समय, जब उनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है, जब कई सारे उनके पेरेंट्स जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं, आप उनकी फ़ीस बढ़ा रहे हैं। तो ये तो पूरे लॉकडाउन के बीच में सरकारों का जो रवैया था, जो असंवेदनशीलता छात्रों के प्रति थी, वो हम लोग को दिख गई। और इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम द्वारा, वर्चुअल मीटिंग्स के द्वारा हम लोगों ने नौजवानों को एकत्रित किया, एक प्लैंक पे हम लोग आए और हमने ये अनाउंस किया कि अब बर्दाश्त करने लायक स्थिति नहीं बची है हमारी। देश में हर घंटे अगर एक छात्र, एक नौजवान, एक युवा अगर आत्महत्या करने लगेगा तो ये तो आप युवा भारत की आत्महत्या करवा रहे हैं, युवा भारत की हत्या है। बल्कि ये सरकार को ये बताना पड़ेगा कि युवा भारत क्या सिर्फ आपका चुनावी जुमला है?
या असल में कोई युवाओं के साथ कोई आपका संबंध है, कोई आपका युवाओं को लेकर के प्लानिंग है। तो चूँकि संसद का सत्र शुरू हो रहा है तो उस दिन हम लोग की प्रमुख जो मांग है उसमें एक है कि सबको रोज़गार दो, अन्यथा इस बात की घोषणा करो कि हम हर बेरोजगार को हर महीने 10,000 रुपये का भत्ता देंगे। दूसरी हमारी मांग है 14 तारीख को कि NEP जो लाया गया है सरकार की तरफ से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो बहुत खुल करके सरकारी स्कूलों को, सरकारी कॉलेजों को बंद करने का फरमान है और प्राइवेट स्कूलों को, प्राइवेट कॉलेजेस को और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को बढ़ावा देने का फरमान है, उसको रद्द कीजिए। स्कूल जो है, कॉलेजेस जो हैं, उसकी फ़ीस लॉकडाउन के पीरियड का ख़त्म कीजिए। ये हम संसद से कहना चाहते हैं 14 तारीख को। 17 तारीख को नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और उस दिन हमने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में ऑब्जर्व करने का एक आह्वान किया है और तमाम सारे जो छात्र नौजवान हैं वो चौक चौराहों पर निकल करके सामाजिक दूरी का पालन करते हुए, शारीरिक दूरी का पालन करते हुए नरेंद्र मोदी का पुतला जलाएंगे। ये कॉल है। जो छात्र बाहर नहीं निकल पाएंगे या जो दूर दराज के गांव देहात में हैं तो उनके लिए ये कॉल है कि आप एक पेज पे जुमला लिखिए और उसको जलाइए। हम न जुमला करेंगे न जुमला सहेंगे। छात्रों का ये सीधा अनाउंसमेंट है। 28 सितंबर को एक कार्यक्रम है जिसमें चूँकि वो भगत सिंह का जन्मदिवस है तो 28 सितंबर को भगत सिंह और अंबेडकर को याद करते हुए उनके सपनों का जो भारत है, जो नौजवानों के हक की बात करने वाला भारत होगा, उसके लिए हम लोग रोज़गार की सवाल को प्रमुखता देते हुए उसको हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। उस दिन भी हम लोग कार्यक्रम लेंगे।